हाय डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है। तो जैसा कि आपको पता है कि लॉकडाउन का समय चल रहा है और ऐसे समय में जो स्टूडेंट्स हैं, खास करके जो स्कूली जो स्टूडेंट्स हैं, उनको क्या है, एजुकेशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। तो इसी चीज़ का ध्यान रखते हुए मैंने भी सोचा कि क्यों ना बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से इंग्लिश एजुकेशन का लाभ दिया जाए। तो मैंने अपना इसी वजह से एक इंग्लिश का यूट्यूब चैनल शुरू किया है। तो इस जो है चैनल को मेरा बनाने का पर्पज़ स्टूडेंट्स यही है कि आप घर बैठे ही इंग्लिश का ज्ञान ले सकें। अगर आपको ग्रामर में समस्या है, आपको स्पोकन में समस्या है, आपको किसी और भी इंग्लिश से रिलेटेड किसी भी टॉपिक में, चाहे आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी चीज़ की आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप स्कूल लेवल के स्टूडेंट्स हैं, 10th के हैं, 12th के हैं या किसी भी क्लासेस के हैं, तो मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे एक पूरी सीरीज चलेगी फ्रेंड्स। दोस्तों, प्यारे विद्यार्थियों, पूरी इस पर एक सीरीज चलाने का मेरा जो है इंटेंशन है। और मैं इस चैनल के माध्यम से आपको लाइव क्लासेस के माध्यम से इंग्लिश के जितने भी ग्रामर के जितने भी टॉपिक्स हैं उनको पढ़ाऊँगा। तो आज टॉपिक में सबसे पहले लेते हैं हम अपना जो चैप्टर है वो, खास करके अब ये टेंस लेंगे अपन। तो टेंस क्या है बच्चों, जो अपने 10th क्लास के या मतलब 6 से लेके कोई सी क्लास तक के स्टूडेंट्स हैं या फिर अपनी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स हैं, सबके लिए बहुत बेनिफिशियल टॉपिक है ये। ठीक है, तो टेंस को पढ़ने से पहले डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। टेंस से पहले हमको किन चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा। देखिए, टेंस को पढ़ने के लिए अपन को सेंटेंस का ज्ञान होना आवश्यक है। किसका? सेंटेंस का। सेंटेंस का मतलब होता है वाक्य। सेंटेंस का हिंदी अर्थ क्या होता है? वाक्य। स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि जो टेंस जो हमारा टॉपिक है, ये इंग्लिश ग्रामर का इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप ये कह सकते हैं कि ये इंग्लिश ग्रामर की रीढ़ है, ये बैकबोन है। अगर आपको टेंस की नॉलेज नहीं है तो आप ये मान लीजिए फिर आप इंग्लिश नहीं सीख सकते। ठीक है, टेंस पर ही हमारी 50% से ज़्यादा, मैं तो यही कहूँगा कि लगभग 100% जो हमारी इंग्लिश है ना, वो हमारी पूरी तरह से टेंस पर टिकी हुई है। अवर टोटल इंग्लिश इज बेस्ड ऑन टेंस। इफ़ वी डू नॉट हैव द नॉलेज ऑफ टेंस, देन वी कांट लर्न एनीथिंग। तो मैं बता रहा हूँ आपको कि टेंस को पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे सेंटेंस को। सेंटेंस के भी कुछ बेसिक पार्ट्स होते हैं फ्रेंड्स। सेंटेंस के कुछ बेसिक पार्ट्स में अपन रख लेते हैं। सबसे पहले एक सब्जेक्ट। क्या है स्टूडेंट्स? सब्जेक्ट। एक होता है हमारा वर्ब। क्या होता है? वर्ब। एक होता है अपन का ऑब्जेक्ट। क्या होता है? ऑब्जेक्ट। होने को तो इसके अलावा और भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं किसी भी सेंटेंस के, लेकिन ये जो तीन है ना, ये बेसिक पार्ट्स हैं। ये तीन हमारे बेसिक पार्ट्स हैं किसी भी सेंटेंस के। वर्ब से पहले आप हेल्पिंग वर्ब्स भी ले सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर सेंटेंसेस में इसका प्रयोग होता ही है। तो टेंस को पढ़ने से पहले हमको सेंटेंस के बेसिक पार्ट्स को समझ में आना जरूरी, क्योंकि कई बच्चों की तो समस्या ही होती है, वाक्य बनाने की बात जब आती है तो वो तो ये नहीं जानते बच्चे कि भाई सब्जेक्ट क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, वर्ब क्या होती है, अपना ऑब्जेक्ट क्या होता है। जब इनका ही बच्चों को ज्ञान नहीं होगा, इनकी नॉलेज नहीं होगी, तो फिर हमारा टेंस पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। तो किसी भी सेंटेंस को समझने के लिए हमको उसके तीन बेसिक पार्ट्स को समझना जरूरी होता है। एक तो सब्जेक्ट, एक वर्ब और एक ऑब्जेक्ट। इन तीनों में भी स्टूडेंट्स वर्ब जो होती है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि यही एक ऐसा पार्ट है जो आपको किसी ना किसी सेंटेंस में ज़रूर मिलेगा। ये किसी ना किसी सेंटेंस में ज़रूर मिलेगा। चाहे आपको किसी भी सेंटेंस में हो सकता है सब्जेक्ट ना हो, केवल ऑब्जेक्ट हो, तब भी वहाँ वर्ब मिलेगी। किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट हो सकता है, ऑब्जेक्ट नहीं होगा, तब भी वर्ब मिलेगी। किसी भी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं होगी, तब भी आपको वहाँ वर्ब तो ज़रूर मिलेगी। यानी बिना वर्ब के हमारा कोई भी सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता है। जिस सेंटेंस में वर्ब ही नहीं है, वो फिर मीनिंगलेस हमारा सेंटेंस होता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे देखिए आप, मैं आपके सामने 3 एग्जाम्पल रखता हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, आपके सामने 3 सेंटेंसेस हैं। पहला है राम गोज, दूसरा है आई रीड अ बुक, और तीसरा हमारा सेंटेंस है फील माई सॉरो। इस सेंटेंस में क्या है? राम सब्जेक्ट है,
गोज एक वर्ब है, दूसरे वाले में आई एक सब्जेक्ट है, रीड आपका वर्ब है और ए बुक ये ऑब्जेक्ट है। इसमें फील वर्ब है और माई सॉरो ये ऑब्जेक्ट है। अब यदि इन तीनों सेंटेंसेस को ध्यान में देखा जाए तो देखिए फ्रेंड्स, ऊपर वाले पहले सेंटेंस में सब्जेक्ट है, वर्ब भी है, दूसरे वाले में सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है और ऑब्जेक्ट भी है, और तीसरे वाले में केवल वर्ब है और ऑब्जेक्ट है। यानी कि पहले वाले में ऑब्जेक्ट नहीं है, तीसरे वाले में सब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, ध्यान से समझना। और इसमें तीनों ही चीजें, लेकिन एक चीज ऐसी है, सेंटेंस का एक पार्ट ऐसा है जो कॉमन है, जो इन तीनों में ही है। वो क्या है? वर्ब। वो क्या है स्टूडेंट्स? वर्ब। वर्ब आपका इस सेंटेंस में भी है, वर्ब आपका इस सेंटेंस में भी है और वर्ब आपका इस सेंटेंस में भी है। अब इन तीनों ही सेंटेंसेस में क्या है? वर्ब है। इसका मतलब ये तीनों के तीनों ही सेंटेंस क्या है? मीनिंगफुल हैं। तीनों ही सेंटेंस क्या है? मीनिंगफुल हैं। तो ये कहीं ना कहीं किसी टेंस के ही एक उदाहरण है। ठीक है, यदि एक भी सेंटेंस आपको ऐसा दिख जाए जिसमें वर्ब नहीं है तो इसका मतलब वो सेंटेंस आपका बिल्कुल मीनिंगलेस है और वहाँ बिल्कुल अपने को दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो कहने का मतलब हमारा जितने भी पार्ट्स है सेंटेंस के, उसमें सबसे जो बेसिक पार्ट है वो कौन सा? अपना वर्ब। और बिना वर्ब के हम क्या है कि टेंस भी नहीं समझ सकते। वर्ब ही हमारा टेंस की रीड होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, लेकिन अपन आज तीनों को ही पढ़ेंगे, सब्जेक्ट को भी पढ़ेंगे, वर्ब को। ऐसा भी नहीं है कि सारे ही सेंटेंस हमारे वर्ब पर ही बेस्ड होंगे या ऑब्जेक्ट पर ही होंगे या केवल सब्जेक्ट और वर्ब पर ही होंगे। ठीक है, ऑब्जेक्ट नहीं होगा, तीनों ही चीज होंगी। तो सबसे पहले हम शुरुआत आज करेंगे सब्जेक्ट से। आगे बढ़ते हैं टॉपिक पे। तो आज हम शुरुआत करेंगे टेंस को पढ़ने से पहले स्टूडेंट्स अपन पढ़ रहे हैं सेंटेंस को, और सेंटेंस में सबसे पहले अपन पढ़ेंगे कि सेंटेंस का जो बेसिक पार्ट होता है, जो फर्स्ट पार्ट होता है, वो होता है हमारा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब बच्चों क्या होता है? कर्ता। सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? कर्ता। यानी कि किसी भी वाक्य में कोई भी सेंटेंस आपके सामने दे रखा है, उसमें कोई ना कोई एक्शन होता है। क्या होता है? उसमें कोई ना कोई एक्शन होता है। एक्शन का मतलब कोई ना कोई क्रिया होती है। एक्शन बराबर वर्ब ही होता है आपका। मैंने पहले ही बताया कि वर्ब इंपॉर्टेंट है, वर्ब आपके हर सेंटेंस में आएगी। ठीक है, तो हर सेंटेंस में कोई ना कोई एक्शन होता है, कोई ना कोई क्रिया होती है। तो उस एक्शन को, उस क्रिया को करने वाला, चाहे कोई व्यक्ति हो, कोई पर्सन हो, कोई आपका एनिमल हो, कोई जानवर हो सकता है, कोई आपकी वस्तु हो सकती है, कोई भी थिंग हो सकती है, कोई प्रोनाउन हो सकता है। कहने का मतलब सेंटेंस का वह पार्ट जो उस सेंटेंस में दी गई क्रिया को करता है। ठीक है, वही हमारा सब्जेक्ट होता है। कई बच्चों की, कई स्टूडेंट्स की क्या गलतफहमी होती है कि किसी का भी नाम दे रखा है, वही हमारा सब्जेक्ट होता है। जैसे मान चलिए मोहन दे रखा है, तो साहब मोहन क्या है? कोई भी सेंटेंस हो, यदि उसमें मोहन नाम मिल गया, सेंटेंस कौन सा है? इसमें सब्जेक्ट कौन सा है? कि मोहन साहब। ऐसा नहीं है, नाम ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, कोई दूसरा भी चीज हो सकती है, लेकिन अपन को सब्जेक्ट को कैसे पहचानना है कि उस जो भी वाक्य दिया गया है उसमें क्रिया जो की गई है वो किसने की है। जैसे मान चलिए आई कॉल्ड मोहन, एक सेंटेंस है आई कॉल्ड मोहन। ठीक है, अब इसमें मोहन एक नाम है। तो कई जो बच्चे जिनको अभी इसी चीज को, इसलिए मैं स्टूडेंट्स इसी चीज को पढ़ा रहा हूँ पहले, कि बच्चों को पहले इतना तो पता होना चाहिए कि किसी भी सेंटेंस का बेसिक पार्ट जो अपना सब्जेक्ट है, वो सब्जेक्ट होता कौन है। तो इस सेंटेंस को देखिए, इसका मतलब क्या है? आई कॉल्ड मोहन। आई कॉल्ड मोहन का मतलब है कि मैंने मोहन को बुलाया। ठीक है, तो वर्ब क्या है इसमें? कॉल्ड। ठीक है, तो कॉल्ड मान होता है बुलाया। तो बुलाया किसने? आई ने। बुलाया किसने? आई ने। और किसको बुलाया? मोहन को। तो इसी वजह से बच्चों यहाँ पर मोहन सब्जेक्ट नहीं है, यहाँ सब्जेक्ट क्या है? आई। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना कि कोई भी सेंटेंस है जिसमें जो भी एक्शन, अब इसमें एक्शन कौन सा है? कॉल करना, बुलाना। तो जिस बुलाने का काम जिसने किया है ना, वही आपका सब्जेक्ट है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। दूसरा, इसको समझने का एक बहुत ही आपको आसान है, चुटकियों में ही आपको समझ में आ जाएगा तरीका, कि कोई भी सेंटेंस हमारे सामने लिखा हुआ है, कोई भी सेंटेंस, जब हम उसमें हु लगा करके प्रश्न पूछेंगे तो हु का जो भी आंसर निकलेगा ना, वही हमारा सब्जेक्ट होता है। तो स्टूडेंट्स, ध्यान देने वाली बात क्या है कि कोई भी सेंटेंस हमारे सामने लिखा हुआ है, यदि हम उस सेंटेंस में एक WH वर्ड, एक क्वेश्चन पूछ के देखेंगे कि हु का मतलब कौन या किसने। हु का मतलब क्या होता है? कौन या किसने।
कौन और किसने लगा करके जैसे ही हम उसमें क्वेश्चन करेंगे ना, तो उस क्वेश्चन का जो भी आंसर निकलेगा वही हमारा सब्जेक्ट है। ये पक्की बात है। बस इसके अलावा आपको कुछ भी ध्यान नहीं रखना है। जैसे ही हमने हु लगा करके प्रश्न पूछा, क्वेश्चन किया, यानी कौन और किसने लगा करके जैसे ही हम प्रश्न पूछेंगे तो उस प्रश्न का जो भी आंसर निकलेगा ना वही हमारा सब्जेक्ट होता है। कैसे, देखिए आप एक सेंटेंस, जैसे पहले इससे ही बताता हूं मैं। आई कॉल्ड मोहन, आई कॉल्ड मोहन, मैंने मोहन को पुकारा या बुलाया। तो मोहन को किसने बुलाया? आई। हु कॉल्ड मोहन? आई। इसका मतलब हु का आंसर क्या निकला हमारा? आई। ठीक है, तो वही बात है, मैं आपको बता रहा हूं, दोबारा से इस चीज को ध्यान रख लेना कि किसी भी सेंटेंस में हु का आंसर जो होता है ना वही हमारा सब्जेक्ट होता है। ठीक है, आई बात समझ में? आगे बढ़ते हैं। ये एक एग्जाम्पल है, द बुक दैट सेव्ड द अर्थ। ये राजस्थान बोर्ड में 10th क्लास में इंग्लिश की बुक का फर्स्ट लेसन ही है और उसका टाइटल है द बुक दैट सेव्ड द अर्थ। अब यहाँ पर एक वर्ड आया सबसे पहले, द बुक। अब कोई भी बच्चा देखेगा जिसको अभी सब्जेक्ट का या ऑब्जेक्ट का ज्ञान है तो वो सोचेगा यार बुक तो कोई सब्जेक्ट नहीं हो सकता, ये तो शायद कोई ऑब्जेक्ट है, इसमें तो किसी व्यक्ति का नाम दे ही नहीं रखा है, किसी पर्सन का नाम नहीं है, किसी और चीज़ का नाम नहीं है, ही शी वगैरह कुछ नहीं है, तो शायद इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं है। तो बच्चों इसके लिए सबसे पहले हमको क्या है, इसका मन में ट्रांसलेशन करना, अर्थ करना है। द बुक दैट सेव्ड द अर्थ, यानी कि बुक जिसने पृथ्वी को बचाया। तो बताओ इसमें पृथ्वी को किसने बचाया? हु सेव्ड द अर्थ, पृथ्वी को किसने बचाया? वही बात आ रही है कि आपको कौन सा क्वेश्चन करना है, हु सेव्ड द अर्थ, किसने पृथ्वी को बचाया, अर्थ को बचाया? द बुक। तो यहां पर हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है? बुक। और बुक अपने आप में क्या है? एक नॉन लिविंग थिंग है, एक वस्तु है। तो देखिए बच्चों यहाँ पर बुक भी अपने आप में किसका काम कर रही है? सब्जेक्ट का काम कर रही है। तो आप अपने दिमाग से ये मिसअंडरस्टैंडिंग निकाल दें कि कोई वस्तु कोई सब्जेक्ट नहीं हो सकती है। सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, एनी पर्सन, एनी थिंग, एनी लिविंग थिंग, एनी नॉन लिविंग थिंग, एनी प्रोनाउन, both of them, any one of them can be a subject। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। तो देखिए आपके सामने 3 सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। पहला है स्टूडेंट्स आर वॉकिंग इन पार्क। तो इस सेंटेंस में सबसे पहले तो अपन को पहचानना है कि वर्ब क्या है। यहाँ पर अपनी वर्ब है वॉकिंग। दूसरा सेंटेंस है ए काउ इज ग्रेजिंग, इसमें वर्ब क्या है? ग्रेजिंग, ये हमारी वर्ब हो गई। ठीक है, इसमें ये हो गई। तीसरा है रीना वेंट टू मार्केट, इसमें वर्ब क्या है? वेंट। ठीक है, तो वर्ब पहचान ली हमने। अब देखिए अपन इनका जब मन में ट्रांसलेशन करेंगे, पहला सेंटेंस है, पहले सेंटेंस का मतलब है स्टूडेंट्स आर वॉकिंग इन पार्क, यानी कि छात्र जो हैं वो पार्क में घूम रहे हैं। तो अब आप देखिए कि यहाँ पर पार्क में घूमने का काम कौन कर रहा है? हु आर वॉकिंग, कौन घूम रहे हैं? तो जो घूमने की जो क्रिया है उसको कौन कर रहा है? उसको कर रहे हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, न कि पार्क। ठीक है, पार्क में वो लोग घूम रहे हैं, तो घूमने का काम कौन कर रहा है? अपना स्टूडेंट्स। इसका मतलब यहाँ पर सब्जेक्ट कौन हुआ हमारा? स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स हमारा क्या हुआ यहाँ पर? सब्जेक्ट। दूसरा है ए काउ इज ग्रेजिंग, एक गाय जो है वो चर रही है। ठीक है, तो यहाँ पर चरने का काम कौन कर रहा है? काउ। ठीक है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या हुआ हमारा? काउ। पहले में पर्सन हो गए, यानी छात्र अपने आप में क्या है? व्यक्ति है। ठीक है, इंसान है, यहाँ पर ये सब्जेक्ट है। दूसरे में काउ एक जानवर है, जानवर भी अपने आप में एक सब्जेक्ट हो सकता है, जैसा कि इस एग्जाम्पल से आपको देख के समझ में आ रहा है। तीसरा है रीना वेंट टू मार्केट, रीना बाजार गई, तो बाजार जाने का काम किसने किया? रीना ने। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट क्या हो गया? रीना। तो इस तरह से अपन को बच्चों सब्जेक्ट को समझना है, उसको ध्यानपूर्वक देखना है कि किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, उसमें जो क्रिया दी गई है उस क्रिया को करने वाला कौन है, उस क्रिया को इम्प्लीमेंट किसने किया है। ठीक है, उस एक्शन को किसने इम्प्लीमेंट किया है, तो जो उस एक्शन को इम्प्लीमेंट करता है, उसको पूरा करता है उस एक्शन को, वही हमारा सब्जेक्ट होता है। सो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हमने सिर्फ सब्जेक्ट को डिस्कस किया है। वर्ब और ऑब्जेक्ट को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, और वो वीडियो जल्दी आपके पास आ जाएगी। लेकिन वो वीडियो तभी आएगी जब आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। मेरे चैनल का नाम है JS इंग्लिश क्लासेज। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में जो बेल आइकन है यानी घंटी का निशान है उसको भी दबाइए, जिससे आपको जो भी मैं वीडियो बनाऊँ तुरंत मिल जाए। और हाँ स्टूडेंट्स, मेरी इस वीडियो को आप लाइक करें और सबसे बड़ी बात है इसको शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ।